ये तो एक ऑल पार्टी मीटिंग है जहां सरकार की तरफ से हेल्थ मिनिस्टर एक प्रेजेंटेशन दिया और प्रेजेंटेशन के दौरान उन्होंने सारे सरकार की कामयाबी गिनाई। जरूर सरकार हमारे देश के रिसर्चर, हमारा देश के मेडिकल फ्रेटर्निटी, हमारे देश के कोविड वॉरियर, सबसे ऊपर हमारे देश की जनता, सब मिलकर हम ये कोविड के खिलाफ जो जंग छेड़े हैं उसमें जरूर हम बहुत आगे पहुंच चुके हैं। सरकार की जो और हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय की जो वर्णन है उसमें अभी कोविड ग्राफ नीचे जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कहा गया कि कोविड कार फ्लैटन हो चुके हैं। ऐसा नहीं कहा गया। ऐसा नहीं कहा गया कि और कितने दिन में हम इससे निजात पा सकेंगे। लेकिन जो छवि हमारे सामने रखा गया वो जरूर आशाजनक है कि हम बहुत आगे निकल चुके हैं। दुनिया की बहुत सारे देशों की तुलना हमारे देश से किया गया है, तो हमें भी उम्मीद है कि आज नहीं तो कल हम इससे लड़ने में सक्षम होगी। लेकिन हमारे तरफ से हमारी ये आशा भी थी, उम्मीद भी थी कि हिंदुस्तान में वैक्सीनेशन के बारे में कुछ अहम बात रखा जाए। वैक्सीनेशन के बारे में जो बात रखा गया वो यह कि जो हेल्थ वर्कर है उनको प्राथमिकता देना चाहिए, हम मानते हैं। फ्रंटलाइन वर्कर इनको प्राथमिकता देना चाहिए, हम मानते हैं। बुजुर्ग उनको प्राथमिकता देना चाहिए, हम मानते हैं। तो इसके बाद जो आम जनता है हिंदुस्तान की 130 करोड़ आबादी, इनके लिए कोई रोड मैप आज की जो प्रेजेंटेशन उनमें नहीं मिला हमें। वहां एक बात कहा गया कि हु नीड्स टू बी वैक्सीनेटेड विल बी वैक्सीनेटेड। ये बात मुझे समझ में नहीं आया। हु नीड्स टू बी वैक्सीनेटेड विल बी वैक्सीनेटेड, लेकिन ये कौन तय करेगा कि किसको ये जरूरत है या नहीं? तो इसमें मेरा थोड़ा बात समझ में नहीं है। और दूसरी बात यह है कि हमारे देश में करोड़ों की आबादी के लोग हैं जिनको 2 वक्त की रोटी मिलना मुश्किल है। तो जिनकी 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना मुश्किल है, वो 2-3 डोज, पता नहीं कितने डोज लगेगी अगले दिन ये कोविड वैक्सीन। एक डोज में तो नहीं होती है ना, कितने डोज लगेगी मुझे पता नहीं, हमें किसी को पता नहीं। तो जिनकी 2 वक्त की रोटी कमाना मुश्किल होते हैं, तो इतने डोज की पैसा कहां से लाएंगे? तो इनको सब्सिडी में दिया जाएगा या मुफ्त में दिया जाएगा? इसका कोई दिशा निर्देश आज की जो ऑल पार्टी मीटिंग इसमें नहीं दिया गया। लेकिन फिर भी हमारी तरफ से हमारे देश की जो वैज्ञानिकों हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो वर्कर्स हैं, हम सबको सराहना किए हैं। और अगले दिन सब कोविड से मुकाबला करने के लिए हम सरकार को और हमारे देश की जो हेल्थ डिपार्टमेंट है सबको हम मदद करेंगे। क्यों नहीं, ये सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा। हम सब इसमें एक साथ लड़ेंगे, क्योंकि कोविड किसी पार्टी के नहीं, किसी धर्म के नहीं, किसी वर्ग के नहीं। कोविड के खिलाफ सारे दुनिया जंग छेड़े है और सारे दुनिया के साथ साथ हम भी कोविड संक्रमण के खिलाफ लड़के जीतना चाहते हैं। और उम्मीद है कि आज नहीं तो कल हम जीत पाएंगे, क्योंकि हमारा देश फार्मास्यूटिकल्स में काफ़ी आगे है। आज से नहीं, बहुत दिनों से हमारा देश में वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग में हमारे देश विश्व के दूसरे देशों से आगे है। मैन्युफैक्चरिंग सबसे ज़्यादा हमारे देश में करेंगे हम लोग। ये हमारे जो इंस्टीट्यूशन है, हमारे जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, हमारे जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स है, उन सब पे हमारा पूरा भरोसा है।
सर आपने